नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक प्लीज़ अवश्य करिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल लोको में कितनी ऑक्सिलरियाँ हैं और उनकी जांच कैसे हम करेंगे। कन्वेंशनल लोको में टोटल 11 ऑक्सिलरियाँ होती हैं, जिसमें से 5 हमारी जो होती हैं वो आर्नो के साथ डायरेक्ट चलती हैं और 6 जो ऑक्सिलरियाँ होती हैं वो कॉन्टेक्टर के माध्यम से चलती हैं, जिनको कि हम बीएल के द्वारा क्लोज करते हैं। आर्नो के साथ जो 5 डायरेक्ट ऑक्सिलरियाँ चलती हैं उसमें है MVSL1, MVSL2, MVSI12, MVSI2 और MPH। ये जो 5 ऑक्सिलरियाँ हैं ये आर्नो के साथ डायरेक्ट चलती हैं। इनका नाम MVSL1 होता है, SL1 ब्लॉक को ठंडा करने वाला ब्लोअर मोटर। MVSL2 होता है, SL2 ब्लॉक को ठंडा करने वाला ब्लोअर मोटर। MVSI1 होता है, RSI ब्लॉक को ठंडा करने वाला ब्लोअर मोटर। MVSI2 होता है, RSI2 ब्लॉक को ठंडा करने वाला ब्लोअर मोटर। और MPH होता है, ट्रांसफार्मर के तेल को सर्कुलेट करने वाला पंप। इनके काम की जांच के लिए MVSL1 के काम के जांच के लिए जो रिले लगी है वो QVSL1 है। MVSL2 के काम की जांच करने के लिए जो रिले है वो QVSL2 है। ऐसे ही MVSI के काम की जांच के लिए QVSI1 और MVSI2 की जांच के लिए QVSI2 है और MPH के जांच करने के लिए QPH है। इन सबको आइसोलेट करने वाला जो स्विच है वो H से स्विच को डोनेट करते हैं, तो HVSL1, HVSL2, HVSI1 और HVSI2 और HPH होता है। ये जो 5 हमारे हैं ये हमारी आर्नो के साथ डायरेक्ट चलती हैं। फिर हमारी 6 ऑक्सिलरियाँ हैं जिनको कि हम बीएल की द्वारा कॉन्टेक्टर के माध्यम से चलाते हैं। 3 कंप्रेसर MCP1, MCP2 और MCP3। इन तीनों जो हैं ये कंप्रेसर हैं। इन कंप्रेसर का काम होता है कि मेन रिजर्वायर जो होता है एमआर प्रेशर को बनाना। एमआर प्रेशर को बनाना कितना 8 से 9.5 kg पर cm²। ये एमआर प्रेशर को बनाना इन कंप्रेसर का काम होता है। इन कंप्रेसर को हम BLCP इस BL के द्वारा ऑपरेट करते हैं, तब हमारा C101, C102 और C103 ये कॉन्टेक्टर लगते हैं, जिससे हमारे ये तीनों कंप्रेसर चलते हैं। उसके अलावा 3 ब्लोअर हमारे MVMT1, MVMT2 और MVRH होते हैं। MVMT1 का काम होता है ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, 2, 3 को ठंडा करने वाला ब्लोअर मोटर। MVMT2 होता है ट्रैक्शन मोटर नंबर 4, 5, 6 को ठंडा करने वाला ब्लोअर मोटर। और MVRH होता है ट्रांसफार्मर तेल को ठंडा करने वाला ब्लोअर मोटर। इन तीनों को BLVMT BL की द्वारा, जो कि BL बॉक्स पर लगा है, उसको ऑन करके इन तीनों को हम चलाते हैं। MVMT1 के लिए कॉन्टेक्टर C105, MVMT2 के लिए कॉन्टेक्टर C106 और MVRH के लिए कॉन्टेक्टर C107 होता है। MVMT1 के जांच करने के लिए रिले हमारे पास QVMT1, MVMT2 के लिए QVMT2 और MVRH के लिए रिले हमारे पास QVRH होता है। और अगर इनको हमको किसी एक को हमको बाईपास करना हो
तो उसके लिए पर्टिकुलर तीनों के लिए अलग अलग स्विच होता है। इस साइड हम लिखे दे रहे हैं। MVMT1 के लिए होता है HVMT1, MVMT2 के लिए होता है HVMT2 और MVRH के लिए होता है HVRH। ऐसे ही इन कंप्रेसर को अगर हमको कोई एक कंप्रेसर या दो कंप्रेसर या तीन कंप्रेसर तीनों को चलाना हो तो उसके लिए हमारे पास स्विच होता है HCP, जिसकी 8 पोजीशन होगी तीन कंप्रेसर वालों में, और उस HCP के पोजीशन के अनुसार हम किसी भी कंप्रेसर को आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये रहा कि कितनी आगजलियाँ हैं, कैसे चलती हैं। 5 आगजलियाँ डायरेक्ट चलती हैं और ये 6 आगजलियाँ हमारी कॉन्टेक्टर के माध्यम से चलती हैं। और अब हम देखते हैं कि आगजलियों की जांच कैसे की जाती है। आप लोगों को पता है आर्नो के साथ 5 आगजलियाँ डायरेक्ट चलती हैं, MVSI1, MVSI2, MVSL1, MVSL2 और MPH। तो जैसे ही हमारा लोको इनर्जाइज होगा, डीजे हमारा क्लोज होगा, ये 5 आगजलियाँ चलने लगेंगी। अब इन आगजलियों के काम की जांच कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे MVSI के कार्य को चेक करने के लिए बताया गया है। RSI ब्लॉक जहाँ लगा होगा, लोकेशन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर, तो RSI ब्लॉक के जस्ट नीचे MVSI एक ब्लोवर होता है। M मतलब मोटर, V मतलब ब्लोवर, M मतलब मोटर, V मतलब ब्लोवर, SI मतलब RSI ब्लॉक का। तो RSI ब्लॉक का जो ब्लोवर मोटर है वो चलने लगता है आर्नो से, और ये चलकर RSI ब्लॉक में लगे डायोड को ठंडा करता है। और इसके काम की जांच के लिए एक रिले लगाई गई है QVSI, ये MVSI पर लगा रहता है जो इसके काम की जांच करता है। अब अगर MVSI या QVSI में से कोई भी एक हमारा काम नहीं कर रहा है तो हमारा डीजे ट्रिप कर जाएगा और हमें फर्स्ट नॉच की ट्रिपिंग मिलेगी। और फर्स्ट नॉच के ट्रिपिंग में जब हमको ये पता चल जाएगा कि इसी के कारण ट्रिपिंग मिल रही है, तो हम इसके स्विच को HVSI को 3rd नंबर पोजीशन पर करके MVSI की जांच करते हैं। यदि वो चल रहा होता है इसका मतलब रिले ख़राब है, तो हम इस स्विच को 3 पे ही रखते हैं और बार बार इस ब्लोवर की जांच करते रहते हैं। और अगर ब्लोवर ही ख़राब है तो हम ब्लॉक आइसोलेट कर देते हैं। अगर MVSI1 नहीं चल रहा है तो ब्लॉक 1 आइसोलेट करेंगे, MVSI2 नहीं चल रहा है तो ब्लॉक 2 आइसोलेट करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने बताया जब भी ब्लॉक आइसोलेट की बात होगी तब HVSI, HVSL और HVMT तीनों स्विच को जीरो करना पड़ेगा। अगर ब्लॉक 1 को आइसोलेट करना है तो तीनों 1 वाले स्विच को जीरो करना पड़ेगा, और ब्लॉक 2 को आइसोलेट करना है तो तीनों 2 वाले स्विच को आइसोलेट करना पड़ेगा। अब इस वीडियो में हम ये देख रहे हैं कि ब्लोवर की जांच कैसे कर रहे हैं। तो RSI ब्लॉक के नीचे ये ब्लोवर लगा हुआ है, और अगर ये ब्लोवर चल रहा होगा तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि RSI ब्लॉक के नीचे से हवा आपको बाहर महसूस होगी। आप कॉरिडोर में जाइए RSI ब्लॉक के पास और वहीं पे नीचे उसके ब्लोवर लगा है, वहाँ पे आपको हवा महसूस होगा। MVSL के काम की जांच करने के लिए यहाँ पे देखिए MVSL का जो लोकेशन है वो होता है HTC में। आप कॉरिडोर में जाएंगे तो HTC में देखेंगे तो नीचे की तरफ फ्लोर पे आपको ब्लोवर उसके दिखेंगे, और जब ये ब्लोवर चलते हैं तो SL को ठंडा करते हुए ये हवा बाहर की तरफ, ये जो SL दिख रहा है इस SL से बाहर आपको निकलती हुई दिखेगी। तो जब गाड़ी खड़ी हुई है तो इस SL से जो हवा निकल रहा है उसको हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी गाड़ी रनिंग में है, यानी मान लिया हमको ऑपरेशन बी की ट्रिपिंग मिली और उसमें हमने ढूंढ लिया कि MVSL1 या QVSL1 के कारण खराबी हमको मिल रही है, और उसमें हमने HVSL को 3 पे रख के ये देखा कि QVSL1 के कारण ट्रिपिंग थी, हमारा MVSL1 चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस स्विच को 3 पे ही रहने देंगे और गाड़ी चलाएंगे और बार बार MVSL1 की जांच करते रहेंगे। तो रनिंग के दौरान चूँकि हम बार बार नीचे नहीं उतर सकते हैं और हम स्पीड में जब ट्रेन चलती है तो बाहर खिड़की से बाहर भी नहीं हम ये समझ पाएंगे कि ये हवा SL से निकल रहा है या नहीं। उस समय हम जो HTC में उसके ब्लोवर लगे हैं
कॉरिडोर में जाकर उन ब्लोवर के चलने को देखकर हम ये समझ जाएंगे कि हमारा ब्लोवर काम कर रहा है। और अगर गाड़ी खड़ी है तो नीचे इस एसएल से जो हवा बाहर निकलेगी उससे हमें पता चलेगा। एसएल की लोकेशन कहाँ है वो यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। एमपीएच के काम की जांच कैसे की जाएगी? अगर एमपीएच या क्यूपीएच जो इसके काम की जांच कर रही है वो रिले, इन दोनों में से कोई ख़राब है तो भी हमको ऑपरेशन बी की ट्रिपिंग मिलती है और उसमें हम ढूंढेंगे कि हमारा एमपीएच वर्किंग में है या एमपीएच हमारा ख़राब है। तो शुरुआत में ये जो देखिए जो एमपीएच लगा हुआ है ये नीचे से ट्रांसफार्मर ऑयल तेल को खींचता है और इस पाइपलाइन के माध्यम से इधर रेडिएटर में भेज रहा है, जहाँ पे एमवीआरएस द्वारा ये तेल ठंडा किया जाएगा और वापस फिर ये संप में टैंक में चला जाता है। तो इस पाइपलाइन पे हम कोई सूखी डंडी लगाएंगे और उसके वाइब्रेशन से हम ये समझेंगे कि हमारा एमपीएच ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। और वाइब्रेशन या साउंड से अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कई और भी आगजलनियाँ चल रही हैं, तो सभी आगजलनियों को आप जीरो करके बंद कर दीजिए, केवल आपके लोको में आरनो चले और ये एमपीएच चले, तो आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये एमपीएच चल रहा है या नहीं चल रहा है। और रास्ते में इसकी जांच करने के लिए आप ये ट्रांसफार्मर ऑयल के लेवल पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर एमपीएच ख़राब हुआ तो ट्रांसफार्मर का तेल ठंडा नहीं हो पाएगा और ट्रांसफार्मर ऑयल का लेवल बढ़ेगा। जब हम BLVMT ऑन करते हैं तब हमारी 3 आगजलनियाँ MVMT1, MVMT2 और MVRH ये 3 आगजलनियाँ हमारी चलती हैं। MVMT1 ट्रैक्शन मोटर 1, 2, 3 को ठंडा करने के लिए है और इसका लोकेशन होता है कैब 1 के पीछे, और MVMT2 ट्रैक्शन मोटर 4, 5, 6 को ठंडा करता है और इसका लोकेशन होता है कैब 2 के पीछे। और MVRH आपको कॉरिडोर में दिख जाएगा। किस साइड दिखेगा आपको? कॉरिडोर नंबर 1 में आपका MVRH रहता है और कॉरिडोर नंबर 2 साइड में उसका रेडिएटर रहता है। तो MVMT1 और MVMT2 की जांच करना बहुत आसान है। बड़ा सा एक ब्लोअर कैब 1 के पीछे और कैब 2 के पीछे लगा हुआ है। जब वो चलता है तो वहाँ बहुत तेज़ से साउंड रहता है, वहाँ से आप वो समझ जाएंगे कि हाँ ये हमारा ब्लोअर चल रहा है या नहीं चल रहा है। MVRH की जांच करने के लिए ये जैसे आपका लोको है, यहाँ पे ये दोनों तरफ कॉरिडोर बना हुआ है और एक तरफ यहाँ पे हमारा MVRH लगा रहता है और एक तरफ हमारा रेडिएटर लगा होता है। तो ये जब MVRH चलेगा तो इस साइड से हवा खींचेगा रेडिएटर की तरफ से और फिर ऊपर की तरफ ये हवा निकल जाएगी और इस रेडिएटर में जो ट्रांसफार्मर ऑयल का तेल जा रहा है, एमपीएच जो भेज रहा था, उस तेल को इस हवा के द्वारा ठंडा कर लिया जाता है और ये हवा फिर ऊपर की तरफ हमारे आरपीएस यानी ट्रैक्शन मोटर के फील्ड का जो परमानेंट रेजिस्टेंस है उसको ठंडा करते हुए वो निकल जाती है। अब इस MVRH की जांच करने के लिए जिस साइड हमारा रेडिएटर लगा है यानी SMGR साइड में, उस साइड रेडिएटर की तरफ हम कपड़ा यानी रुमाल या कोई कागज़ लगाएंगे तो अगर MVRH चल रहा होगा तो अपनी तरफ खींचेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा MVRH काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब हम BLCP ऑन करते हैं तो हमारे जो कंप्रेसर हैं वो चलना शुरू होते हैं। अगर 3 कंप्रेसर वाला लोको है तो MCP 1, 2 और 3 जो कि कैब 1 के पीछे लगे हुए हैं वो चलेगा। और ये चल रहा है या नहीं चल रहा है ये हम अपने सीट पे बैठे, ड्राइविंग सीट पे बैठे MR गेज में MR प्रेशर का बढ़ना देखकर कंफर्म हो सकते हैं या फिजिकली इन कंप्रेसर के पास पहुंचकर इनके चलने को हम देख सकते हैं कि ये कंप्रेसर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। वहाँ 3 कंप्रेसर लगा है। अगर कोई कंप्रेसर नहीं चल रहा है और आप कंफ्यूज हैं कि ये कौन सा नंबर का है, वैसे जैसे ये कॉरिडोर है तो 1 नंबर इस साइड होता है और 2 और 3 इधर होते हैं। लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो हम HCP की पोजीशन को चेंज करके ये हम कंफर्म हो सकते हैं कि कौन सा कंप्रेसर हमारा किस नंबर का है।
कि कौन सा कंप्रेसर हमारा किस नंबर का है, क्योंकि एचसीपी की पोजीशन जितने नंबर पर करेंगे, मान लिया हमने एचसीपी की पोजीशन 2 और 3 पे कर दी तो कंप्रेसर नंबर 2 और 3 ही चलेगा, 1 नंबर बंद रहेगा। इससे हम ये समझ जाएंगे कि 1 नंबर वाला कंप्रेसर हमारा कौन सा है। कंप्रेसर के नहीं चलने से डीजे की ट्रिपिंग नहीं मिलती है, लेकिन हमारा एमआर प्रेशर नहीं बनेगा, तो हमारी गाड़ी चल नहीं सकती, क्योंकि बिना एमआर प्रेशर से ना बीपी बनेगा ना एफपी बनेगा, और बिना एयर प्रेशर से हमारा कुछ भी काम नहीं होगा। और हमारे ब्लोवर जो थे MVMT1, MVMT2 और MVRH, इन तीनों ब्लोवर में अगर नहीं चल रहे हैं या इनके रिले प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं तो हमको ऑपरेशन C या ऑपरेशन O जिसको बोलते हैं उसकी ट्रिपिंग मिलती है। तो इस वीडियो से हमने ये देखा कि कन्वेंशनल लोको में जो हमारे 11 ऑक्सिलरियाँ लगी हैं उनके काम की जांच कैसे किया जाएगा। थैंक यू।